हेलो दोस्तों, विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 19 मई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवारी और इस तरह के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की तैयारी तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखें। इस सेशन का फ़ायदा आपको सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब आप इसे एंड तक देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। और यह कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल की सहायता से। तो इस कार्यक्रम के अंदर क्या किया जाएगा कि वर्तमान में जो प्रवासी मजदूर विस्थापित हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी, उनके रिकॉर्ड रखे जाएंगे और उन्हें ट्रैक किया जाएगा। तो इसमें गृह मंत्रालय का साथ देगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मदद ली जाएगी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और ये रिकॉर्ड 5वीं बार शपथ लेने वाले नेता बने हैं। अब हम देखते हैं कि इन्होंने संपूर्ण बहुमत इनको नहीं मिला है, इसके कारण इन्होंने गठबंधन के तहत प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये 13 नवंबर 2021 तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बाद बेनी गेजेट जो वर्तमान में इजराइल के रक्षा मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो जाएंगे और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि वर्तमान में इजराइल की कैपिटल क्या है, यहाँ की करेंसी क्या है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CREA की रिपोर्ट के अनुसार 40 वर्षों में पहली बार किस देश में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में कमी आई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के उत्सर्जन में कमी आई है। और CREA अर्थात सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत में मई माह के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 15% और अप्रैल माह में 31% कम हुआ है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के अंदर 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2021 के अंदर किया जाएगा। अगर हम बात करें कि 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का आयोजन 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर किया जाएगा। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, और अगर बात करें यहाँ की कैपिटल की तो वो है मुंबई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस चीनी लेखक के द्वारा वुहान डायरी नामक पुस्तक लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फांग फांग के द्वारा हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी नामक पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक में क्या है कि लॉकडाउन के दौरान जो सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जो पोस्टें की गई और तरह के जो ऑनलाइन ब्लॉग्स डाले गए उनको एकत्रित करके एक पुस्तक का रूप दिया गया है और उसे नाम दिया गया है वुहान डायरी। तो इस पुस्तक के अंदर कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन वुहान शहर के अंदर हुआ उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, उसके दौरान जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो पोस्टें की गई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो ब्लॉग डाले गए उनका एक विस्तृत रूप है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यहाँ पर दो अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं, अमिड स्कोबी और कैरोलिन डुरंड।
तो इन्होंने भी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है और वो पुस्तक है ब्रिटेन के प्रिंस हैरी के उपजीवनी और इसको प्रकाशित किया जाएगा अगस्त के अंदर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है GCPL कंपनी ने हाल ही में किस कंपनी में 25% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैनन केमिकल्स कंपनी में GCPL कंपनी ने हाल ही में 25% हिस्सेदारी खरीदी है। ये GCPL कंपनी क्या है? गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। और वर्तमान में जियो रिलायंस ने भी अपनी हिस्सेदारी बेची है 3 अमेरिकी कंपनियों को, विस्टा, फेसबुक और सिल्वरटेक। इनका लगभग 13.46% हिस्सेदारी जो है वो फेसबुक, सिल्वरटेक और विस्टा को रिलायंस जियो ने बेची है। और टाटा ग्रुप ने भी अभी जेनेरिक आधार नामक फार्मेसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। जेनेरिक आधार कंपनी के वर्तमान में फाउंडर है अर्जुन देशपांडे, जो कि वर्तमान में इस कंपनी के CEO भी हैं और इस कंपनी का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को नाबार्ड ने 1500 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब राज्य को हाल ही में नाबार्ड ने 1500 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। अब ये 1500 करोड़ किस लिए दिए गए हैं? क्योंकि वर्तमान में लॉकडाउन के कारण और कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, जिसके कारण बैंकों के पास पूंजी में भी कमी आई है। तो किसानों को ऋण देने में निरंतरता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को नाबार्ड के द्वारा 1500 करोड़ रुपए का ऋण को मंजूरी दी गई है और यह 25,000 करोड़ की देशव्यापी विशेष तरलता सुविधा के अंतर्गत है। मतलब नाबार्ड पूरे देश भर में 25,000 करोड़ रुपए का ऋण अलग अलग राज्य के बैंकों को देगा ताकि निरंतरता बनी रहे, अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और अर्थव्यवस्था को वापस से दृढ़ बनाया जा सके। अब हम बात करें कि नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। वर्तमान में नाबार्ड के प्रबंधक निदेशक हैं हर्ष कुमार भानवाला। अगर हम बात करें नाबार्ड की फुल फॉर्म, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एक्सचेंजर कंपनी ने किस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाइट प्रोफेसी कंपनी का एक्सचेंजर कंपनी ने हाल ही में अधिग्रहण कर लिया है और यह एक कंपनी स्वचालित अंतर्दृष्टि और एक बड़ी डाटा एनालिटिक्स कंपनी है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुसैन कजमपोर अर्देबिली का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है ईरान से। ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के गवर्नर हुसैन का हाल ही में निधन हो गया। ये ओपेक के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ओपेक क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में इसके सदस्य देश की बात करें तो 14 सदस्य देश है और इसकी स्थापना की गई बगदाद के द्वारा सितंबर 1960 में, परंतु यह प्रभाव में आया जनवरी 1961 के बाद। वर्तमान में इसके जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद बरकिंडो और ईरान जो है वो ओपेक का संस्थापक देश माना जाता है तथा विश्व में चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश भी है ईरान। और अगर गैस भंडारक की बात करें तो पहले नंबर पर आता है ईरान, अर्थात ईरान में सबसे ज़्यादा गैस के भंडार पाए जाते हैं। वर्तमान में ईरान ने अपनी करेंसी भी बदली, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि ईरान ने अपनी करेंसी क्या कर ली है और इसकी पुरानी करेंसी क्या थी। इसकी चर्चा हम पिछले सेशन में 2-3 बार कर चुके हैं।
तो हमें लगता है कि आपको ये याद हो चुका होगा अब तक। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताएं कि वर्तमान में ईरान की करेंसी क्या है और पहले यह करेंसी क्या थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा चरण पादुका पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में चरण पादुका पहल की शुरुआत की गई है। तो इस पहल के तहत होगा क्या कि वर्तमान में जो प्रवासी मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विस्थापित हो रहे हैं, उन्हें चप्पल, जूते वगैरह उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो मजदूर नंगे पैर जा रहे हैं उन्हें चप्पल, जूते वगैरह उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसकी शुरुआत की गई इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अन्य पॉइंट्स। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है भोपाल। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान। सॉरी, इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में चरण पादुका पहल की शुरुआत की है। महाराष्ट्र नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। चरण पादुका पहल मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा चलाई गई है और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान। यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। अब हम बात करते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई, क्या क्या योजनाएं शुरू की गई, क्या क्या उत्सव बनाए गए। तो हम सबसे पहले देखते हैं, मध्य प्रदेश को अपनी पहली हाथी कॉलोनी हाल ही में मिली। मध्य प्रदेश में चलाया गया हाल ही में जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने दीनदयाल समितियों का भी गठन किया ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कोरोना वायरस के संकट में सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में नमस्ते ओरछा त्योहार मनाया गया। इसके अलावा खरगोन जिले के अंदर चिली महोत्सव बनाया गया। अमरकंटक नर्मदा महोत्सव 2020 बनाया गया। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि वाहिदा रहमान को मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की, जिनकी चर्चा हम पिछले सेशंस में कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि अभी करंट में चल रहे हैं और हमने अभी क्वेश्चन आंसर में जिनकी चर्चा नहीं की है। तो ऐसा ही पहला पॉइंट आता है कि हाल ही में बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राहकों को सुरक्षित बिस्लेरी उत्पादों को पहुंचाने के लिए जोमैटो तथा डूंजो ऐप के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य है कि ऑनलाइन डिलीवरी घरों तक पहुंचाना। ऑनलाइन डिलीवरी के द्वारा बिस्लेरी उत्पादों को लोगों तक उपलब्ध कराने के लिए बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने जोमैटो तथा डूंजो के साथ जो है वो साझेदारी की है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पाइन तकनीक के द्वारा भारत में निर्मित किया गया है एक रोबोट जो 95% तक भारत में ही बना है और इसका उपयोग क्या होगा कि यह कोरोना वॉरियर्स को लोगों की जांच में सहायता करेगा। तो कोरोना वॉरियर्स बिना लोगों के संपर्क में आए लोगों की जांच सरलता से कर सकेंगे। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोवा में हवाई विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स में बताया कि पहनो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म ज्वालामुखी है। तो हाल ही में मनोवा में हवाई विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह बताया है कि पहनो विश्व का सबसे बड़ा और गर्म ढाल ज्वालामुखी है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच वन विभाग के द्वारा मई माह के प्रथम सप्ताह के अंदर घाघरा नदी में 40 घड़ियाल छोड़े गए। तो यह क्यों छोड़े गए? क्योंकि घड़ियाल जो है वो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंदर चला गया है। तो उसे बचाए रखने के लिए, उसे विकसित करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए जो है यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत पहले सप्ताह में 40 घड़ियालों को घाघरा नदी में छोड़ा गया है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने
रक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 49% से बढ़ाकर 74% तक कर दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने 17 मई को काठमांडू में नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल को 30,000 टेस्ट किट दी गई। तो कोरोना वायरस की जांच के लिए हाल ही में नेपाल को जो है वो भारत ने 30,000 टेस्ट किट्स दी है, ताकि वहाँ के लोगों की सुचारू रूप से जांच हो सके और वहाँ के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ बनाया जा सके। तो इस तरह से आज अपनों ने किया 19 मई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हाल ही में न्यूज़ के अंदर ट्रेंडिंग में हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।